तो मदुरै जी जैसे खाजू वाला का इलाका है, वहाँ पे रेतीली जमीन है, शुष्क वातावरण है, तो यहाँ पे आप किसानों को के लिए नरमे का बेस्ट बीज बताओ आप। हाँ, बेस्ट बीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं ये मानता हूँ बलराज का है ना, ये अच्छा। पानी कम मांगता है, कम पानी में होता है। हाँ, कम पानी में होता है। वैसे नरमे में पानी की ज़्यादा शुरुआत में तो आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 30-45 दिन तक नरमा वैसे ही रह सकता है बिना पानी। एक बार मतलब अपने पौड़ कर दिया, उग गया नरमा, उगने के बाद में 45 दिन तक खड़ा रहता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर चाहिए। और यहाँ टेम्परेचर आपको पता ही है काजू वाला में कैसा टेम्परेचर रहता है, काफी रहता है, ठीक है। और यहाँ जमीनें है ना, वो उनमें मतलब केमिकल नहीं है बिल्कुल भी, नई जमीनें हैं यहाँ, मतलब उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन है। जैसे पंजाब में तो अभी 2-2.5 कट्टे या 3 कट्टे यूरिया डालो, 1 कट्टा 1.5 कट्टा मतलब 1 कट्टे 1.5 कट्टे से कुछ नहीं होता, 2-2.5 कट्टे 3 कट्टे DAP डालो, तब जाके वहाँ कुछ होता है। अगर ना डाले तो कुछ नहीं होता। यहाँ अगर एक मौका DAP ना भी हो ना, तो भी किसान लगा देता है, ठीक है, और नरमा पैदावार अच्छी हो जाती है। और यूरिया है, यूरिया ज़रूरी है और DAP भी ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन इसको कम से कम ज़्यादा चाहिए, क्यों 7 महीने की खेती है, 100 किलो के हर बार चाहिए, मतलब 2 बैग तो कम से कम 1 प्रति बीघा चाहिए। लेकिन DAP की फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए सुपर कम से कम 60 या 65 किलो डालो, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है सल्फर डालो, जिंक डालो। जिंक की कमी से मतलब पीलापन आता है, वो पीलापन नहीं आएगा। एक नई खाद आई है माइकोराइजा, मतलब माइकोराइजा बायो खाद है, वो बहुत ही ज़रूरी है। ये हम 3 पैकेज देते हैं, सुपर का और माइकोराइजा का और सल्फर का और जिंक का, ये मतलब कॉम्बो बना के देते हैं भी, ये डालो चाहे DAP मत डालो। अच्छा, DAP की उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि DAP में क्या होता है, फास्फोरस होता है, सुपर में क्या होता है, फास्फोरस होता है, तो ये तो सेम चीज़ हो गई। DAP गर्म करती है, उसको वो पानी की आवश्यकता वैसे ही कम है, और वो पानी मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा अगर DAP को। DAP सर्दियों के लिए बढ़िया है, वो पाले से बचाती है, फास्फोरस देती है। नरमे के टाइम बढ़िया सुपर टेको, सुपर क्या ठंडी होती है, ज़मीन को ठंडी रखती है, तो 60-65 किलो प्रति बीघा डालो। ये इतना चीज़ डालो, नरमे की पैदावार मैं कहता हूँ 10 से 12 कुंटल होगी। और स्प्रे मेरे अनुसार करो, चाहे दूर हो तो मुझसे पूछ के करो, मैं जो स्प्रे बताऊँगा वो करो। एक तो कम खर्चा लगेगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब जैसे लोग क्या है, किसी से पूछ लेते हैं, अड़ोस पड़ोस सकता है किसी करी रे, मैं तो उलाला करी। अब बी आलो खेत उलाला तो मान गयो, पर तेल हम पानी को लगड़ो, तेल उलाला मान ही किया। आई तो बात है, क्योंकि अब बीमारी कोई और होती है, बता हम कोई और देते हैं, तो फिर तो मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। उलाला स्प्रे लास्ट में पक गया नरमा पूरी तरह, मतलब रुई निकल मतलब खिड़ गया है, उसके टाइम मतलब ज़्यादा मच्छर है और है कोई परेशान कर रहा है, तब लास्ट में कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग क्या है बीच में कर देते हैं तो नरमा 60 मार जाता है। तेज़ स्प्रे नहीं करनी, हल्की स्प्रे करनी होती है, उससे बढ़िया रिजल्ट आता है। लोग देखा देखी करते हैं, उसी लिए मात खाते हैं। किसी से मत पूछनो, सिर्फ और सिर्फ दुकानदार, बढ़िया दुकानदारों पूछनो, जगह नॉलेज अभी हूँ पूछ रही स्प्रे करने। आज किसान कदे ही मात कौन खावे। बिल्कुल, जैसे अब हर चीज़ का, जैसे अब इंसानों का डॉक्टर होता है तो उसी वही सारा चीज़ जानता है, वैसे ही आप जैसे अब आप जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। हाँ, तो आप जितने भी किसान साथी है वो दुकानदार से अपनी राय ज़रूर लेकर ही खेत में स्प्रे करे, वैसे इधर उधर से मतलब पूछना वो थोड़ा नुकसान कर जाता है। देखो पड़ोसी कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा। वो कुछ हो सकता है उसकी फसल का थोड़ा टाइप अलग हो, उसका टाइप अलग हो, अपना टाइप अलग हो, उसका 2 पानी लगाया, अपना 1 पानी लगाया, तो सिस्टम तो वही हो गया ना, फर्क पड़ गया वहीं। तो इसीलिए हमेशा पूछ लेना चाहिए। अब दुकानदार अच्छा दुकानदार होगा, वो पूछेगा कितने पानी लगा दिए, अच्छा पानी की बारी कब है, सारा सिस्टम मेंटेन करके उसके बाद वो स्प्रे देगा। और जिसको नॉलेज नहीं है वो तो बस देख देगा भी मेरे तो रिजल्ट आना चाहिए, हाथों हाथ के चक्कर में नरमा 60 में बता दिया, वो लास्ट में जाकर सारा नरमा जो खराब हो जाता है। तो ये बीज मतलब आप बलराज का यहाँ क्या शुष्क वातावरण के लिए ये बीज बढ़िया है, ये बेस्ट बीज है आपके लिए।